जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पे मैंने एनएच हाईवे 14 के नाम बताया था, थोड़ा मैप के माध्यम से बताया था। यहाँ पर मैंने चार्ट लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें और कुछ बढ़ा दिए गए हैं। अभी कुछ एनएच हाईवे बढ़ गए हैं, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, कौन से एनएच को कब तक बनाया गया था और कितने एनएच हाईवे कब बने और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पे बनी, लगभग 14 का डिस्कस किया। और उसके अंतर्गत पे रेल परिवहन और उसके अंतर्गत पे जो प्रमुख हवाई अड्डे थे, मैप के माध्यम से शॉर्टली रूप से बताने की कोशिश करी। ठीक है, कुछ और छूट गया उसके अंतर्गत पे, कुछ और इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने अलग से वीडियो लेकर आया इसके अंतर्गत पे। अब मैं बता दूंगा कि एनएच हाईवे संबंधी जो है पूरा और रिलेट कर दूंगा, 2 वीडियो के अंतर्गत पे हो गए। ठीक है, जो छोटा था इसमें इंक्लूड कर दूंगा, कौन सा कि हाईवे बड़ा है, कौन सा हाईवे छोटा है और कितना किलोमीटर है और कहाँ कहाँ से जाती है और नए कौन से बने, टोटल 21 कौन से, वो बताऊँगा। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब सबसे पहले नंबर के एनएच हाईवे का। देखिए, कल वाला वीडियो जो इससे पहले बनाया था, अगर उसको आपने देख लिया तो अब इसको भी ध्यानपूर्वक सुनेगा, कुछ और प्लस इसमें इंक्लूड तो होगा ही। ठीक है ना, उसमें 14 बताए, जैसे मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूँ। सबसे पहले नंबर की बात करें तो ओल्ड एनएच हो गया, 58 हो गया। अब इसको क्या कर दिया गया जो है, दिल्ली बद्रीनाथ माना एनएच 58। ये देखिए, दिल्ली जो बद्रीनाथ माना हो गया, कौन सा हो गया, 58 हो गया। जो पुराना था 58, लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है, 37, 7, 33 और 4 करता है, क्योंकि ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती होगी। टोटल लेंथ की बात करें तो 380 किलोमीटर इसके अंतर्गत पे है और उसके अंतर्गत पे एटसेट्रा दिया गया है। बस आप मत जानो, इतना एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो ये क्या है, अंबाला हो गया, पोंटा साहिब हो गया, अंबाला, पोंटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश हरिद्वार। ठीक है, ऋषिकेश हरिद्वार के अंतर्गत पे एनएच 72 हो गया, 72 हाईवे। अब एनएच क्या कर दिया गया है, न्यू कौन सा है, इसमें 7 है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो टोटल कितनी है इसमें, 92.8 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो एनएच 72 ये है ओल्ड एनएच, जैसे कि ऊपर लिखा गया है। न्यू एनएच कौन सा है, इसमें 307 हो गया। और इसी के बात करें जो ये कौन सा है, छुटमलपुर हो गया और देहरादून हो गया। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 7.45 किलोमीटर, जैसे कि एग्जाम में 2021 के अंतर्गत पे यूकेपीएससी पर भी पूछा गया था कि सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, तो सबसे छोटा हाईवे यही है। सबसे बड़ा हाईवे कौन सा, अभी मैं बताऊंगा पूरा इसके अंतर्गत पे बताने के बाद में। आगे बात करते हैं, रुड़की, सहारनपुर और पंचकुला हो गया, 73 हो गया, एनएच 73, ओल्ड एनएच 73। और न्यू एनएच नेशनल हाईवे की बात करें तो 344 हो गया, 344। ठीक है, कितना किलोमीटर है, 22 किलोमीटर इसके अंतर्गत पे हो गया। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और आराम से नोट डाउन कीजिएगा। पांचवें नंबर की बात करें तो एनएच कौन सा है, 74 ओल्ड एनएच। और न्यू एनएच की बात करें तो 734, 9, 309 और 30। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो 162 किलोमीटर है, कौन सा है, ये है हरिद्वार, नजीबाबाद, अफजलगढ़, काशीपुर, पीलीभीत, बरेली, एनएच 74। ठीक है, कितना है टोटल, 162 किलोमीटर। 6 नंबर की बात करें तो एनएच हो गया, ओल्ड एनएच 87, न्यू एनएच की बात करें तो 109 हो गया, 109 हो गया। और ये कौन सा है, टोटल 79 किलोमीटर है। बात करें तो 79 किलोमीटर का ये कौन सा एनएच है, रामपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, हल्द्वानी और नैनीताल, एनएच 87। ठीक है, समझ गए होंगे। और 7 नंबर की बात करें तो एनएच कौन सा है, 90, ओल्ड एनएच हो गया 94, न्यू एनएच की बात करें तो 134। और टोटल कितनी है, ऋषिकेश हो गया, धरासू हो गया, बारकोटी हो गया और फूलचट्टी हो गया। ठीक है, यमुनोत्री के अंतर्गत में फूलचट्टी है, एनएच 94 हो गया। टोटल अगर इसके लेंथ की बात करें तो 236.43 किलोमीटर, 236.43 किलोमीटर। ठीक है, 8वें नंबर की बात करें तो 108 है, एनएच 108, 108 हो गया, ओल्ड एनएच। न्यू एनएच की बात करें तो 34 हो गया, 34वां। धरासू और गंगोत्री, एनएच 108, 124 किलोमीटर है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर की बात करें तो 107 हो गया। और सॉरी, ओल्ड एनएच की बात करें तो 109, 109 हो गया। न्यू एनएच की बात करें तो 107 हो गया। रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड हो गया 109। कितना है टोटल, 76 किलोमीटर। ठीक है, वो 10 नंबर की बात करें तो ओल्ड एनएच की बात करें तो 123 हो गया, न्यू एनएच की बात करें तो 10 हो गया। अगर इसी के अंतर्गत पे क्या लिखा गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया गया, दी हाईवे स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ एनएच 72 से स्टार्ट होता है, विथ एनएच 72 कनेक्टिंग विकास नगर, कालसी, बरकोटी एंड
टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होता है एट जंक्शन विथ NH 90th 4 नियर बारकोड बैंड इन स्टेट ऑफ। ठीक है, समझ गए होंगे। दिस हाईवे विद स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH नेशनल हाईवे 72 कनेक्टिंग विकास नगर कालसी बारकोटी एंड टर्मिनेटिंग एट जंक्शन मतलब समाप्त। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त होना और स्टार्टिंग हो रहा है NH 72 से और समाप्त हो रहा है कहाँ पर, बाराकोटी एंड टर्मिनेटिंग एट जंक्शन विथ NH 90th 4 नियर बाराकोटी बैंडी इन स्टेट में। ठीक है, टोटल कितना है 111.35 किलोमीटर, 111 हो गया 0.35 किलोमीटर। 11 नंबर की बात करें तो NH ओल्ड NH हो गया 119, न्यू NH की बात करें तो 534 हो गया 530 और ओल्ड NH की बात करें तो 119। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो ये कौन सा है, टोटल 137.07 है, 7.07 किलोमीटर। अगर इसके स्टार्टिंग की बात करें तो कहाँ से है, दिस हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 50th 8 नियर मेरठ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए NH 58 है, नियर मेरठ से शुरू होता है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कनेक्टिंग बिजनौर नजीबाबाद कोटद्वार पौड़ी एंड टर्मिनेटिंग एट द जंक्शन विथ NH 58 नियर श्रीनगर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड NH नंबर 119 पे यहाँ पर समाप्त होता है। टोटल कितनी है 137 किलोमीटर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 12वें नंबर की बात करें तो ओल्ड NH है 121, न्यू NH की बात करें तो 309 है। अगर इसके बात करें तो टोटल 64 किलोमीटर है। अब कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ये चीज़ें भी जानना इंपॉर्टेंट है। द हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 74 नियर काशीपुर कनेक्टिंग रामनगर और धूमकोट और थालीसैंड और त्रिपलीसैंड पावो एंड टर्मिनेटिंग एट द NH 119 नियर बुआखाल इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, बुआखाल में क्या हो रहा है ये समाप्त हो रहा है। द हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 74 नियर काशीपुर कनेक्टिंग रामनगर और धुमाकोट थालीसैंड त्रिपलीसैंड पावो एंड टर्मिनेटिंग एट द NH 119 नियर बुआखाल इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ से कहाँ से शुरू होगा, NH 74 से शुरू हो रहा है और NH 119 119 पे खत्म हो जा रहा है बुआखाल के अंतर्गत पे, काशीपुर के अंतर्गत पे। टोटल कितनी है 264 किलोमीटर। 13वें नंबर की बात करें तो NH जो है ये सबसे पहले बात करें तो ओल्ड NH क्या है 87 एग्जिट है इसके अंतर्गत पे, और न्यू की बात करें तो 109 हो गया। दिस हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 87 नियर नैनीताल कनेक्टिंग भवाली अल्मोड़ा और इसी के अंतर रानीखेत हो गया और क्या हो गया द्वारहाट हो गया, चौखुटिया और गैरसैंण हो गया और एडीबरी। ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपट है, इन चीज़ों को आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, कौन सा है 87 के अंतर्गत की बात करें तो एडीबरी हो गया और उसी के अंतर्गत सॉरी आदिबद्री हो गया, इसके अंतर्गत गैरसैंण हो गया, आदिबद्री हो गया एट एंड टर्मिनेटिंग एट इट्स जंक्शन विथ NH 58 नियर कर्णप्रयाग इन द स्टेट ऑफ। द हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 87 नियर नैनीताल कनेक्टिंग भवाली से होते हुए अल्मोड़ा रानीखेत द्वारहाट चौखुटिया गैरसैंण आदिबद्री एंड टर्मिनेटिंग एट इट्स जंक्शन विथ NH 58 नियर कर्णप्रयाग इन द स्टेट ऑफ। टोटल कितनी है 235 किलोमीटर। 87 के अंतर्गत पर ओल्ड NH और न्यू NH की बात करें तो 109 हो गया। ठीक है, ओल्ड NH 125 है, 14वें नंबर की हम बात कर रहे हैं। न्यू हाईवे कौन सा 9 नंबर का, ये कहाँ से शुरू होता है, दिस हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ NH 74 नियर सितारगंज कनेक्टिंग खटीमा टनकपुर एंड टर्मिनेटिंग एट पिथौरागढ़ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड NH नंबर 125। ठीक है, टोटल कितना है 202 किलोमीटर। कहाँ से NH 74 नियर सितारगंज कनेक्टिंग विथ खटीमा, सितारगंज से खटीमा फिर टनकपुर, टनकपुर से अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो स्टेट उत्तराखंड कितना हो गया 125 किलोमीटर। टोटल कितना है 202 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इसी के अंतर्गत की बात करते हैं तो 15 नंबर का है NH 72V हो गया ओल्ड NH और न्यू NH की बात करें तो 707 है। ठीक है, 707 हो गया। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो दिस हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम पोंटा एट द जंक्शन ऑफ NH 72। पोंटा है हिमाचल प्रदेश, पोंटा साहिब, ठीक है, हिमाचल के अंतर्गत पे। दिस हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम पोंटा एट द जंक्शन ऑफ NH 72 72 जो हो गया कनेक्टिंग राजबन सिलाई इन द स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट पासिंग थ्रू मिनी। ठीक है, इसके अंतर्गत में मिनी ट्यूनी इन उत्तराखंड एट टर्मिनेटिंग एट हाट कोटी इन हिमाचल। ठीक है, हाट कोटी में क्या होता है, इसका एंडिंग होता है NH 72 से स्टार्टिंग होती है। टोटल अगर NH 72 ओल्ड और न्यू की बात करें तो 707 हो गया।
अगर टोटल इसके लंबाई की बात करें तो 40.5 किलोमीटर ये है, ठीक है। 16 नंबर की बात करें तो एनएच कौन सा है, 334.1 हो गया, परखा परखाजी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। फुरखाजी हो गया, फुरखाजी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कनेक्टिंग लक्सर एट टर्मिनेटिंग एट हरिद्वार, ठीक है। ये पुरखाजी एट द स्टेट है, 18 मंडलों के अंतर्गत पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पुरखाजी है, इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, वहाँ से शुरू होकर लक्सर एट टर्मिनेटिंग लक्सर से होते हुए कहाँ का होता है, हरिद्वार में। टोटल कितनी है इसकी, 46.5 किलोमीटर। 17 नंबर की बात करें तो NH है 107, एक हो गया, गोपेश्वर हो गया, ओखीमठ हो गया, एंड द टर्मिनेटिंग एट इट्स जंक्शन ऑन न्यू NH नंबर 107 नियर, अगर की बात करें तो बारहमवारी, ठीक है, 12 हो गया, यहाँ पर शुरू हो रहा है 80th 4.2। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो नाम अगर ये थोड़ा सा अटपटा हो तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। गोपेसर ओखीमठ हो गया, एंड टर्मिनेटिंग एट इट्स जंक्शन ऑन न्यू NH नंबर 107 नियर बारहमवारी, ठीक है। टोटल कितना है, 107 जो NH है, 80th 4.2 किलोमीटर, ठीक है। 18वें नंबर की बात करें तो NH है 309, ए हो गया, गंगोली हाट हो गया, वेरीनाग हो गया, चकोरी हो गया, कांडा हो गया, बागेश्वर हो गया, और ताकुला एंड टर्मिनेटिंग एट इट्स जंक्शन विथ न्यू NH नंबर 109 नियर अल्मोड़ा। ये समाप्त होता है गंगोली हाट से अल्मोड़ा वाला जो है ये वाला, ठीक है। कितना, टोटल 208 किलोमीटर। 19वें नंबर की बात करें तो जो NH है 9 नंबर का है, NH 9 है पिथौरागढ़ टू अस्कोट, कितना है, टोटल 53 किलोमीटर। 20 नंबर की बात करें तो NH 309 भी हो गया, अल्मोड़ा और पनार, ये भी पिथौरागढ़ के मार्ग में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ से कुछ पीछे अल्मोड़ा के अंतर्गत पे टोटल कितना है, अल्मोड़ा से पनार तक 82 किलोमीटर। लास्ट है NH की बात करें तो 21st की बात करें तो 707 ए है, ट्यूनी हो गया, चक्राता हो गया, मसूरी हो गया, चंबा, न्यू टेहरी हो गया, मलेथा, ठीक है। तो कितना है, टोटल 310 किलोमीटर हो गया। ट्यूनी टू मलेथा अगर की बात करें तो टोटल 21 NH की बात कर दी, लगभग कितना है, 2954.1 किलोमीटर। कितना NH हो गया, 2954.1 किलोमीटर, ठीक है। टोटल बता दिया मैंने 21 NH हाईवे। पीछे वीडियो में जैसे कि मैंने कहा 14 NHO के बारे में बताया था, कहाँ से कहाँ शुरू होता है। थोड़ा सा अगर नाम में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है तो उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में कुछ और होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा ये चीज़ें होती है, कहाँ से शुरू होता है। और चीज़ यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं है, टोटल लेंथ कितना है, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, ये एक एक करके मैं बता देता हूँ। तो इसके अंतर्गत पर सबसे बड़ा हाईवे यही है, ठीक है। एक तो 310 वाला जो है 707, एक 310 है, और उसी के अंतर्गत की बात करें तो सबसे बड़ा हाईवे है 58। एग्जाम में पूछ सकता है, 380 हो गया, दिल्ली बद्रीनाथ और माणा के अंतर्गत में 380 किलोमीटर। और सबसे छोटे हाईवे की बात करें तो कौन सा है, इसी के अंतर्गत पे 70th सेकंड 72 ए वाला है, ठीक है। छोटबलपुर से लेकर देहरादून तक ये पूछा था पिछले एग्जाम में। वैसे इस बार क्या बताया, एग्जामिनर थोड़ा सा क्रम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये पहले तो मैंने सोचा कि चलो जो इंपॉर्टेंट है उनको बता देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो सारे NH है, क्या पता स्टूडेंट का आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि एक बताया नहीं था, अगर वहाँ पर क्रम पूछ दिया कि बड़े से लेकर छोटे क्रम में लिखो, एंड ऐसे दे देता ना एग्जामिनर, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना होता तो इस प्रकार से दे देता है कि NH है इनको बढ़ते हुए क्रम में डालो या घटते क्रम में, या सबसे बड़ा NH कौन सा, सबसे छोटा NH कौन सा। थोड़ा सा अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना है, इस प्रकार से टॉपिक से रिलेट करना है। और कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही है, तो दिल्ली से लेकर माणा तक, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है, दिल्ली से माणा। और जो ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि NH हाईवे किस किस को दिया जाता है, कौन वर्क करता है, और उसका मेंटेनेंस से करता है, और कितना क्या चीज़ है और क्या चीज़ है। वैसे तो मैंने पुराना जो 14 टोटल NH थे उनका जो डिस्टेंस बताया था कितना किलोमीटर है, और न्यू NH के अंतर्गत पर टोटल जो 21 NH है उसके अंतर्गत पर टोटल 2954.1 किलोमीटर है। इतना एग्जाम में जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा NH को कहाँ से कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा NH कौन सा, सबसे छोटा NH कौन सा है। और चीज़ों आपको फैन कॉफी लेकर आप बैठे तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक सीक्वेंस क्रम में पहले 21st तक लिखिएगा, फिर क्रम देखना कि कौन सा क्रम किसके बाद आ रहा है, कौन सा क्रम किसके बाद में आ रहा है, कि मतलब कितना किलोमीटर क्या है, तो आपका एग्जाम में सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे, थोड़ा सा एग्जाम टिप्स भी दे दिया, क्योंकि UKPSC का अभी कुछ एग्जाम होना है, अगर उसमें NH संबंधी क्रम संबंधी पूछता है, कौन सा NH हाईवे कब बना, और कितने NH हाईवे कौन से उसके अंतर्गत पे बने, योजनाओं के अंतर्गत पे, तो पूरा मैंने पिछले वीडियो में भी रिलेट कर दिया। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे, शॉर्ट रूप से बताने की कोशिश की आज का इन्फॉर्मेशन। NH संबंधी जो भी अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।